नवाज शरीफ पैसे वापस करें या मुकदमात का सामना करें? पैसे वापस करके जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा कि उम्मीद है फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे, अगर आए तो हमें कोई मसला नहीं। मौलाना का कौमी सियासत की क़यादत करना और खैबर पख्तूनख्वा में JUI की कामयाबी मुल्क की बदकिस्मती है। इमरान खान गैर जानिबदार अंपायर्स पर यकीन रखते हैं। सियासी जमातों को इस्लाहत पर मिलकर बात करना चाहिए, ताहम इस्लाहत के नाम पर केसेस में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान वाज़ेह कर चुके एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को सूबाई जमातें करार दे दिया। तो ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं। सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब है। जो इलेक्शन करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन है। हम इमरान खान गैर जानबदारी के ऊपर, गैर जानबदार अंपायर्स के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। और अब ये जो पंजाब में इंशाल्लाह मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे वो भी बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। यहाँ पे 11 साढ़े 1100 सीटों पे इलेक्शन है। PTI के अलावा कोई सियासी जमात इस कद की नहीं है कि वो 800-900 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर सके। PMLN जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से PA जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।